कहते हैं समय के साथ बदलना एक समझदार इंसान की निशानी है और समय के साथ चलते रहना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। स्वागत है आपका फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। अभी भी 2023 को ख़त्म होने में लगभग 40 दिन बचे हैं। साल के एंड में और नए साल की शुरुआत में अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को आपने अपने लाइफ में उतार ली तो आप आगे 31 दिसंबर को मुझे धन्यवाद बोलोगे। कहते हैं वो किसकी बात कब आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे ये कोई नहीं जानता। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक मज़ेदार कहानी के साथ शुरू करते हैं। स्कूल का आखिरी दिन था। सारे बच्चे आपस में रो रहे थे। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। यार आज स्कूल ख़त्म हो जाएगा, हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और एक पल केवल एक मेमोरी बन के रह जाएगा। कुछ तो इतना कह रहे थे शायद आज के बाद हम दोबारा मिले ही ना, क्योंकि सब अलग अलग पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर में चले जाएंगे और कोई अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिएगा। क्लास में सभी ने एक साथ पढ़ा था, एक एक पल को उन्होंने साथ में जिया था, एक एक लेक्चर को उन्होंने साथ में पढ़ा था, इसलिए वो इस पल को बड़े खुशहाल से जीना चाहते थे। क्लास के आखिरी दिन में टीचर आए और बोले, बच्चों आखिर वो दिन आ ही गया। आप सब सुनते आए होंगे कि एक दिन आपको बड़ा बनना है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी। मुझे लगता है आज वो दिन आ ही गया। आज आप लोगों का स्कूल की आखिरी दिन है। आज एक क्लास है, ब्रेंच है, घड़ी है, स्कूल सब आखिरी है, क्योंकि आज के इस पल को फिर कभी नहीं जी सकते। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लास के सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, लेकिन टीचर ने पूछा कि मेरे हाथ में ये 100 रुपये का नोट है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये 100 रुपये आप में से किसी एक को दे दूँ तो आप इस पैसों को कहाँ खर्च करोगे? सामने से एक लड़की ने हाथ खड़ा किया और बताई कि मैं इस पैसे से अपने नए कॉलेज के लिए कापी किताबें और पेन पेंसिल खरीदूंगी। लगभग हर क्लास के बच्चों से टीचर ने यही सवाल किया। सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला। सभी ने अपना जवाब अपने अपने हिसाब से दिया। आखिरकार आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा था जो बहुत ही मायूस था। टीचर ने आखिरी में उससे पूछा कि हाँ बेटे, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बताओ अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो तुम क्या करोगे? तो उसने बोला, सर अगर मुझे पैसे मिल जाए तो मैं अपने माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर थोड़े सहम गए, फिर बोले, मैं तुम्हें अपने लिए पूछ रहा हूँ, माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, इसलिए तुम मुझे बस इतना जवाब दो कि इन पैसों का तुम अपने लिए क्या खरीदोगे। उस लड़के ने फिर से वही जवाब दिया कि सर कुछ भी हो जाए पर मैं इन पैसों से अपनी माँ के लिए चश्मा ही खरीदूंगा। टीचर ने पूछा, आखिर क्यों? फिर उसने जवाब दिया, दरअसल मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं और मेरी माँ दोनों अकेले ही रहते हैं, इसलिए उनका कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर हाल में चश्मा खरीदने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से न वो ठीक से मुझे पढ़ा पाती है न ठीक से खाना बना पाती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, इसलिए उसका चश्मा खरीदना बहुत ज़रूरी है। इतना सुनते उस टीचर की आंखों में आंसू आ गए। वह उस लड़के को अपने पास बुलाए और बोले, ठीक है ये लो 100 रुपये का नोट, लेकिन मैं ये तुम्हें गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे पैसे तुम्हारे ऊपर उधार है। तुम इन पैसों को तब मुझे लौटाना जब तुम कामयाब हो जाना। जब तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पैसे हो तब तुम्हें पैसे मुझे ज़रूर लौटा देना और तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे कामयाब होकर ज़रूर दिखाओगे और तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी करके दिखाओगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे 5 से 10 साल गुजर गए। आखिरकार वो मास्टर जी बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उनकी आंखों से खुद उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी स्कूल के बाहर 3-4 गाड़ियाँ जिनके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी जोर शोर के साथ वह स्कूल के अंदर प्रवेश की। सारे बच्चे और टीचर डर गए कि कोई अधिकारी शायद जांच पड़ताल के लिए स्कूल में आया है। तब तक वह गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से एक आदमी उतरा और उस मास्टर जी का क्लास पूछा और उस मास्टर जी के पास जाके उनका पैर छुआ। मास्टर जी ने उसे पहचाना नहीं। वह बोले, साहब आप कौन है और आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? फिर उसने कहा, आप मुझे साहब मत बोलिए, मैं तो आपका कर्जदार हूँ।
और मैं आपके कर्ज को अदा करने ही आपके पास आया हूँ। वो टीचर सहम से गए कि आप मेरे कर्जदार, ये कैसे हो सकता है। उसने बोला, हाँ ये सही बात है, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज से 10 साल पहले आपने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये पैसे आपको कामयाब होने के बाद लौटाऊंगा। तो आज मैं कामयाब हूँ, इसलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उस टीचर को सारी बात याद आ गई और उन्होंने उस लड़के को गले से लगा लिया और पूरे क्लास को इस सफलता की कहानी सुनाई। इसलिए हर इंसान को समय के साथ बदलना पड़ता है और जो समय के साथ नहीं बदलते, दरअसल वो अपनी ज़िंदगी में कभी बदलाव कर ही नहीं सकते। अब 2023 खत्म होने वाला है और 2024 आने वाला है, इसलिए अभी वक्त है खुद को बदल दो और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।